अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। ईद का फैसला हो गया, हुकूमती इस्तदा मुस्तरद, मुज़ाकरात का क्या हुआ और चौथा मार्का ऑन है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर हफ्ते को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता को होगी। और कहीं ईद कहीं रोज़ा। दुनिया के कई ममालिक में कल ईद मनाई जाएगी और कहीं रोज़ा रखा जाएगा। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से आज चांद देखने की अपील की थी, जबकि माह शव्वाल के चांद की तलाश के लिए मरकजी कमेटी का इजलास हुआ। खादिमैन हरमैन शरफैन वली अहद और सऊदी अरब के अवाम और तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब के अलावा खलीजी रियासतों तुर्किया, कनाडा और अमेरिका में भी जुमे को ईद मनाई जाएगी, जबकि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मराकश, उर्दन कई ममालिक में माह शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान उमर अता बंदयाल का कहना था कि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का प्लान एक बार फिर हुआ नाकाम। चीफ जस्टिस का दो टोक पैगाम, 14 मई का फैसला वापस नहीं होगा। एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से चैम्बर में मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने तक 14 मई इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद रोकने की इजाज़त नहीं दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि 26 अप्रैल को सियासी जमातों के दरमियान एक इजलास होगा। 27 अप्रैल तक सियासी राब्तों और डायलॉग की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फारूक एश नाइक और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों के हवाले से बताया गया। ईद की छुट्टियों के बाइस राब्तों में वक्फा किया जा रहा है। रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। अदालत को मजीद बताया गया कि सियासी जमातों ने पेश होकर इस अज़्म को दोहराया कि आइन सुप्रीम है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद कानूनी और आइनी सवाल है। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसला बरकरार है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद करवाने की पाबंद है। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। और कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सूबे में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो असर बाकी 3 सूबों में पड़ेगा। मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक और जमहूरियत को खतरा है। हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन 90 दिन की आड़ में पंजाब का इलेक्शन कराना एक साजिश है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी कोशिश है कि फजल रहमान को मुज़ाकरात पर कायल करें।
उसूली तौर पे आप सब जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ क्या है, मगर जो आज हमारे सामने सूरत हाल है इसमें हमने नहीं, किसी और ने ये 90 दिन का जो शिक है वो उसका खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान के दौर में कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए, अदालत के हुक्म ना मानते हुए 5 साल गुजर गए और पंजाब का लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हो सके। जहां तक पख्तूनख्वा का सवाल है, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया हो, मगर वहां भी एक असेंबली टूट चुका है, वहां भी 90 दिन गुजर चुके हैं और इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तरफ लाकानूनियत, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। जो करना है आइन के अंदर रहकर करें। फवाद चौधरी हुक्मरानों पर बरस पड़े, कहते हैं मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। हमारे 3500 कारकुनान गिरफ्तार हैं, हमारे बच्चों को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। ज़मान पाक में दोबारा ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा पंजाब में निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है, उसे घर जाना चाहिए। ही हमारी बुनियादी शर्त है और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ पे अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। आप इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है। 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, बातचीत करें और बिल्कुल सही है। और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद में भी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। सब मुज़ाकरात पर राज़ी, लेकिन मौलाना मैं न मानूं की रट लगाने लगे। कहते हैं कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती, जो शख्स सियासत में नहीं उससे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क में सबसे मकबूल लीडर को भी सियासत से बाहर करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत, उनके वज़रा ने फ़ोन पर बात की और उनका ख्याल था अदालत हमें कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें और इलेक्शन की किसी एक तारीख पर इत्तेफाक राय करें। इंशाअल्लाह मुज़ाकरात का नौबत नहीं आई। जिस तरह वो इंसाफ के मंदिर से हथौड़ा बजा रहे हैं, आइन की रूह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना नागुज़ीर है। लेकिन अगर इमरान खान किसी एक तारीख पर आपसे इत्तेफाक करने तो फिर कबूल, तो कौन सा आइन है? एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। और हम इमरान खान को नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। उसने मुल्क की सियासत में एक मुश्किल पैदा करने की गरज से ये हरकतें की हैं। हम इस पूरे अमल को गैर सियासी अमल कहते हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।